तमाम लोग जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह ना सिर्फ उनकी बल्कि उनकी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी अगर वो साथ साथ सीख रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि मैं हर चीज जो है ना वो स्क्रैच से बता रहा हूँ आपको, और ये जो नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगा। इस नॉलेज को हासिल करने के लिए मैंने 10 साल की मेहनत की है, हजारों डॉलर लगाए हैं और सैकड़ों रातें जागी हैं। तो इसको आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, फ्री समझ के। यही बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्हीं बातों पर अमल करके मुझे कामयाबी मिली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। मैं आपको बता चुका हूँ सप्लाई एंड डिमांड का स्ट्रक्चर, कि आपने बेस और लेवल को ड्रॉ कैसे करना। उससे पहले साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो हमने पहले क्लियर कर लिया था कि आपका माइंड सेट एज अ ट्रेडर क्या होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूजर आदमी कभी भी कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकता, ये बात आपने लिख लेनी। वो बंदा जो कि लूजर मेंटेलिटी रखता है ट्रेडर, वो कभी भी नहीं बन सकता। ना ही रोने धोने वाला इमोशनली अनस्टेबल आदमी ट्रेडिंग कर सकता है। तो साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने आपसे 2 ट्रेडिंग रूल्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं स्ट्रेटजी के अंदर आउट ऑफ 4। वो भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइसेस हमारे लेवल से स्ट्रॉन्ग फैशन में लीव करनी चाहिए ताकि हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो। सेकंड कंडीशन हमारी ये थी कि जब प्राइसेस हमारे लेवल के अंदर आए तो वो हमारी बेस या लेवल का जो साइज है उससे एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स का डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारे लेवल के अंदर आए तो हमारी सेकंड रूल की कंडीशन फुलफिल होगी। अब जो बकाया 2 रूल हैं वो दोनों आज इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे और फिर इन चारों रूल्स को अप्लाई करेंगे चार्ट के ऊपर ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। हमारा जो थर्ड रूल है वो ये है कि जो प्राइसेस हैं उन्होंने हमारे जोन के अंदर टाइम कितना स्पेंड किया है, यानी कि जो हमारा लेवल है उसके अंदर कैंडल्स की तादाद कितनी है। जितनी कम तादाद हो उतना अच्छा। इसी वजह से आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल बहुत गंदा डिमांड जोन होता है और एक अच्छा रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो बहुत गंदा सप्लाई लेवल होता है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लेवल है उसके अंदर प्राइस बहुत कम टाइम के लिए स्टे करे। जितने कम टाइम के लिए स्टे करेगी उसका मतलब ये है कि उस जोन के अंदर सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस उतना ही ज्यादा है। ये चीज चार्ट्स के अंदर जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये था हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल जो है हमारा, उसके अंदर हम देख रहे होते हैं जोन की फ्रेशनेस। मतलब ये कि जो भी हमारा सप्लाई या डिमांड जोन है वो फ्रेश होना चाहिए, वो किसी प्रीवियस जोन का रीटेस्ट नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि हम लोग पहली रिट्रेसमेंट के अंदर एंटर होते हैं, उसी के अंदर ही हमारे ट्रेड विन करने के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि अगेन आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट है ये बात। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन है उसके अंदर जब प्राइस पहली दफा आए तो हम उसी वक्त उसके अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि हम लोग पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट के अंदर हमारी ट्रेड विन करने की प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू सेकंड रिट्रेसमेंट ज्यादा होती है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ और मैं चारों रूल्स जो हैं वो आज अप्लाई करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको ओवरऑल समझ आ जाए कि आपने मार्केट के अंदर एंटर कैसे होना है। अच्छा जी, अब ये यूरो डॉलर का 4 आवर का चार्ट है। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ हम लोग सप्लाई लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी स्ट्रांग मूव है और स्पेशली यहाँ पर एक गैप है, तो ये एक आइडियल सप्लाई लेवल है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला रूल है वो बहुत अच्छे से लग रहा है। पहला रूल क्या है कि प्राइसेस जो है वो गैप के साथ लेवल को लीव कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग फैशन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा पहला रूल बहुत बेहतरीन तरीके से एप्लीकेबल है। अब ये गैप आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में करके आपको दिखा देता हूँ एक दफा। ये रहा 1 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक गैप है। इस गैप को हमेशा मार्केट जो है फुलफिल करने के लिए वापस आती है। और दुनिया में ऐसे बेतहाशा ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि सिर्फ गैप ट्रेडिंग के ऊपर ही डिजाइंड है। अब गैप क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो ये आपने गूगल कर लेना या यूट्यूब कर लेना। बेसिक्स में आपको नहीं बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको यूट्यूब और गूगल से मिलनी नहीं है। तो खैर यहाँ पर हमारा पहला रूल जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से एप्लीकेबल है। वापस चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अब कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है ये सारी चीजें बाद में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी हमने अपने जोन्स के ऊपर रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा पहला रूल जो है वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। सेकंड रूल हमारा ये था कि प्राइसेस हमारे लेवल में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आई हैं, और वो जो डिस्टेंस है ना वो एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स ऑफ ओवर बेस साइज होना चाहिए। यानी हमारे लेवल का जो साइज है उससे एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स उस डिस्टेंस का साइज होना चाहिए। तो हमारी बेस का जो साइज है वो अंदाजन आप कह लो 40 पिप्स है। तो प्राइसेस हमारे जोन में वापस आ रही हैं तकरीबन 175 पिप्स के बाद, यानी कि 3 टाइम्स से ज्यादा डिस्टेंस प्राइसेस ट्रेवल करके हमारे जोन के अंदर वापस आ रही हैं। तो हमारा सेकंड रूल भी यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। अब हमारा जो थर्ड रूल है वो ये है कि प्राइसेस ने हमारे जोन के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया। तकरीबन आप कह लो कि 3 to 5 कैंडल्स अगर हमारे जोन के अंदर होती हैं तो वो आइडियल है। लेकिन ये वाला रूल जो है फुलफिल हो जाए तो बहुत अच्छा है। कोशिश आपने ये करनी है कि आपके जोन के अंदर ढेरों ढेर कैंडल्स ना हो, क्योंकि ढेरों ढेर कैंडल्स का मतलब ये है कि प्राइसेस उस जोन के अंदर बहुत देर तक उन्होंने स्टे किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर अब अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स कम रह गए हैं, और हमारा मकसद ही अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स को ट्रैक करना और उनको ट्रेड करना। ये रीजन है इस रूल की। तो यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकली जोन को देखोगे तो इसके अंदर हार्डली 3 4 कैंडल्स ही हैं। तो हमारा थर्ड रूल भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। फोर्थ रूल ये है कि क्या ये जोन किसी
प्रीवियस सप्लाई लेवल का टेस्ट है या ये एक फ्रेश जोन है। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारी फोर्थ कंडीशन भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि इसके पीछे ये वाला सप्लाई लेवल है जो कि बहुत छोटा सा है, यानी ये वाली जो कैंडल की मूवमेंट है ये एक एवरेज मूव है, तो ये इतना कोई खास सप्लाई लेवल है नहीं, तो ये किसी प्रीवियस लेवल का टेस्ट तो नहीं है। और हमारे फोर्थ रूल के अंदर सेकंड कंडीशन ये होती है कि हमने फर्स्ट रिट्रेसमेंट के अंदर एंटर होना होता है। तो अब ये वाला जो सप्लाई लेवल है आप नोट करेंगे कि यहाँ पर ट्रिगर हुआ और मार्केट अब इस सप्लाई लेवल का रिएक्शन दे रही है। नीचे ये माइनर से डिमांड जोन है जो कि इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो मूवमेंट है ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हम इस मूवमेंट को मेजर कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज मूवमेंट अगर आप मेजर करेंगे तो तकरीबन 160 पिप्स है, और यहाँ पर इर्द गिर्द अगर आप बाकी जोन्स भी देखोगे तो उनकी भी 150 पिप्स से ऊपर के करीब एवरेज मूवमेंट चल रही है। अगर हम इस डिमांड जोन की मूवमेंट मेजर करते हैं तो ये हार्डली 80 पिप्स है। इसका मतलब ये है कि ये इतना क्रेडिबल डिमांड जोन है नहीं। लिहाजा हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक और डिमांड जोन है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। पहले रूल के मुताबिक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर इससे अवे है या नहीं है? बिल्कुल है। तो पहला रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैं बेस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है जी हमारा सेकंड डिमांड जोन। अब इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो पहला रूल तो इसके ऊपर फुली एप्लीकेबल है। सेकंड रूल हमारा क्या है? मैं यहाँ पर एक दफा प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सेकंड रूल हमारा ये है कि जो हमारी बेस की लेंथ है, यानी हमारे लेवल की जो लेंथ है, ये आप नोट करेंगे तकरीबन 66 पिप्स है। जो मार्केट है वो एटलीस्ट 180 या 200 पिप्स, यानी हमारे जोन की लेंथ से 3 to 5 टाइम्स की लेंथ जो है उतना डिस्टेंस एटलीस्ट ट्रेवल करके हमारे लेवल के अंदर आए। तो अभी आप नोट करेंगे कि मार्केट जो है वो तकरीबन 600 पिप्स तक जा चुकी है, यानी कि अभी अगर मार्केट हमारे लेवल के अंदर आती है तो वो अराउंड 600 पिप्स का डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा दूसरा रूल भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तीसरा रूल हमारा ये है कि हमारे इस लेवल के अंदर प्राइसेस ने बहुत कम स्टे किया हो। तो अगर आप नोट करेंगे कि इस लेवल के अंदर हार्डली 3 या 4 कैंडल्स हैं, तीसरा रूल भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। फोर्थ रूल जो है हमारा वो ये कि ये वाला जो डिमांड जोन है किसी प्रीवियस डिमांड जोन का टेस्ट ना हो, फ्रेश होना चाहिए। और इसी रूल का सेकंड पार्ट ये है कि हम लोग पहली रिट्रेसमेंट के अंदर एंटर होंगे। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो वो तो ऑब्वियसली हम पहली रिट्रेसमेंट के अंदर ही एंटर होंगे, क्योंकि जो प्रोक्सिमल लाइन है यहाँ पर हम अपना पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। तो अभी ये देखने के लिए क्या ये प्रीवियस डिमांड जोन का टेस्ट है या नहीं है, हम इस डिमांड जोन की हम एक दफा इसको मैयर कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर डिमांड जोन है भी है या नहीं है। तो अगर हम इसको मैयर करें तो हमें पता चलता है कि ये तकरीबन 144 150 अराउंड 150 पिप्स का ये जोन है, जो कि हमारी एवरी जोन मूवमेंट है। मतलब ये कि ये टेस्ट है ऑलरेडी इस डिमांड जोन का। तो हमारा फोर्थ रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो डिमांड जोन है ये ऑलरेडी इसका टेस्ट है। अब इस रूल की भी रीजन समझ लीजिए। फर्ज करें कि यहाँ पर इस डिमांड जोन के अंदर, जो कि इस डिमांड जोन का मदर डिमांड जोन है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। फर्ज करें कि यहाँ पर $1000 के अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। जब मार्केट पहली दफा इस जोन के अंदर आई तो फर्ज करें तकरीबन $700 के ऑर्डर्स जो है वो फुलफिल हो गए, यानी कि काफी हद तक जो डिमांड थी वो फुलफिल हो चुकी है। अब मार्केट जब वापस इस जोन के अंदर आएगी तो हमें एक चीज की तो कंफर्मेशन है कि काफी ऑर्डर्स जो है इस डिमांड जोन के थ्रू फुलफिल होके जा चुके हैं। तो अभी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है विन करने की वो रिड्यूस हो सकती है। दूसरा, आपने एक और चीज ऑब्जर्व करनी है कि ये आपका डिमांड जोन है, जो मार्केट है उसने तकरीबन हाफ से ज्यादा पियर्स थ्रू कर दिया है इस डिमांड जोन से। तो इसका मतलब ये है कि काफी हद तक डिमांड जो है यहाँ पर वो फुलफिल हो चुकी होगी, क्योंकि मार्केट काफी अंदर तक पियर्स करके गई है। अगर मार्केट इसको जस्ट टच करके आगे चली जाती ना तो भी हम सेकंड रिट्रेसमेंट के अंदर एंटर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर काफी हद तक मार्केट ने पियर्स थ्रू कर लिया। तो यहाँ पर हमारे 4 में से 3 रूल्स एप्लीकेबल है। अब ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि 4x4 का जोन ही होगा तो ही आपने उसको ट्रेड करना है। 4x4 का जोन जो है वो भी फेल हो सकता है, जो 1x4 का जोन है वो विन भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि ऑन एवरेज 4x4 की जो जोन्स हैं उन्होंने ज्यादा विन किया है एज कम्पेयर टू 1x4 जोन्स। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर 4x4 का जो जोन है वो फेल भी हो सकता है और 1x4 का जो जोन है वो पास भी हो सकता है। 4x4 जोन से मुराद वो जोन है जहां पर हमारे चारों रूल्स एप्लीकेबल हैं, जैसा कि ये 3x4 का जोन है, यहाँ पर हमारे 3 रूल्स एप्लीकेबल हैं। तो जब भी आप मुझे 3x4 1x4 करते हुए देखो तो आपने समझ जाना। अब इन दोनों डिमांड जोन से नीचे आपको यहाँ पर एक और डिमांड जोन नजर आ रहा है। अब ये एक परफेक्ट डिमांड जोन है। यहाँ पर आप नोट करेंगे प्राइसेस का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, पहला रूल हमारा एप्लीकेबल है। प्राइसेस जब इस जोन के अंदर वापस आएंगी, मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लूँ प्रॉक्सिमल और डिस्टल, तो वो हमारी जो बेस लेंथ है यानी 60 पिप्स, इसका 3 to 5 टाइम से ज्यादा ही डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ से हमने ऑलरेडी मेजर की थी कि 600 पिप्स है। अगर हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं तकरीबन आप कह लो कि 700-800 पिप्स का डिस्टेंस बनता है। तो हमारा दूसरा रूल परफेक्टली एप्लीकेबल है। तीसरा रूल हमारा ये है कि टाइम स्पेंड इन द जोन वो काफी कम है, हार्डली 3-4 कैंडल्स हैं। और चौथा रूल हमारा ये है कि क्या ये डिमांड जोन किसी दूसरे डिमांड जोन का टेस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर नजदीक नजदीक तो कोई खास डिमांड जोन हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर हमारा चौथा रूल भी एप्लीकेबल है, यानी ये एक 4x4 का जोन है। तो अभी करंट मार्केट अगर नीचे की जाने जाती है, फर्ज करें मेरा बजट है शॉर्ट, तो मैं अपने
अपने पैसे इस जोन के ऊपर लगाना पसंद करूंगा एज कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन मेरे पास अगर डिसेंट बजट है तो मैं ये दोनों जोन्स ले लूंगा। तो आपके पास फुल फ्रीडम है। बाकी आगे मनी मैनेजमेंट और रिकवरी सिस्टम के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर शदीद वाला रिलाय नहीं करते हैं, बल्कि मनी मैनेजमेंट और रिकवरी सिस्टम के थ्रू ओवरऑल अपने ट्रेडिंग सिस्टम को बैलेंस आउट करते हैं। तो आई होप अभी आपको चारों रूल्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपने इन चारों रूल्स की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। अंटिल नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपसे टाइम फ्रेम्स डिस्कस करूंगा और नेस्टेड जोन्स को डिस्कस करेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी थे, ये चार रूल्स। तो ये चारों रूल्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।